50 is divided into two parts such that the number of their reciprocal is 1/12. So x 1/x plus 1/15 minus 50 minus x equals to 1/12. After solving this, so x square minus 50x plus 600, x minus 30, x minus 20 equals to 0, x equals to 30 and x equals to 20. If three numbers are added in the pairs, the sum of equal to 10, 19 and 21. So x plus y equals to 10, y plus z equals to 19, x plus z equals to 21. After solving this, 2x plus y plus z equals to 50 and x plus y plus z equals to 25. So x equals to this, y equals to this and z equals to this, and required number. Rajiv age after 15 year will be 5 times his age of 5 year back. Okay, सो राजीव की एज जो है आफ्टर 15 ईयर बोल रहा है ना, तो मतलब x प्लस 15 राजीव की एज होगी, ठीक है। राजीव एज 5 ईयर बैक देखे तो x माइनस 5 होगी, तो ये 5 ईयर बैक की 5 टाइम्स है, तो 5 इंटू एक्स माइनस 5 आफ्टर सॉल्विंग x इक्वल्स टू 10. द एज ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय द 16, मतलब एक की एज x है तो दूसरे की एज x प्लस 16 है, ठीक है। सो इफ 6 ईयर अगो द एल्डर ऑफ द 3 टाइम एज ओल्ड एज द यंगर वन, ठीक है। तो 3 टाइम्स जो है एल्डर की है यंगर वन से ज़्यादा, 6 साल बैक 6 साल गुजर गए। x माइनस 6 एंड x प्लस 16 माइनस 6 किया है, क्योंकि यहाँ पे पहले की एज अगर x है तो दूसरे की x प्लस 16 है, डिफ़र कर रही थी इसलिए। अब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 6 इक्वल्स टू x प्लस 16 माइनस 6, so that will be x equals to 14. The product of the age of Ankit and Nikita is 240. ओके, तो अंकित की x है तो निकिता की 240 अपॉन x आ जाएगी। सो 2 इंटू 240 अपॉन एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 4. ओके, सो 480 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, सो दैट विल बी द एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480, एक्स प्लस 20 एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। निकिता की एज क्या हो जाएगी 240 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 रख दिया। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन. 3 years hence father age will be the 10 year more than twice as the age of the son. Find the present age of father. Let the son present age x year and then father's की present age है 3x plus x, because the 3 year more than 3 times the age of his son. सन की एज x है तो फादर की 3 टाइम्स ऑफ अ सन प्लस 3 के बराबर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 3 ईयर्स हेंस, 3 और ऐड कर दो उसमें, ठीक है। सो 3x प्लस 3 कर दिया, ठीक है। एंड एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ द सन, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 जो एज थी फादर की, ठीक है, प्लस 10 के बराबर आ जाएगी 3 साल के बाद, ठीक है। तो लेटस द सन की जो एज होगी, ठीक है। सो ये कह रहा है कि 3 ईयर्स हेंस फादर एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन. सो ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ द सन, ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ द टोटल, सो 2x प्लस 3, फादर की एज प्रेजेंट एज 3x प्लस 3 है, 3x प्लस 3 है, प्लस 3 और ऐड कर दो इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो x प्लस 3 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये क्या है कि एज ऑफ द सन के 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स 3 के बाद में, तो 2 प्लस एक्स प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। ट्वाइस बोल रहा है ये 3 ईयर्स एंड द एज ऑफ द 10 ईयर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ द सन. ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ द सन और x प्लस 3 कर ही लिया यहाँ पे भी, और प्लस 10 कर दिया, तो सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 10 और पूरा आ गया 33. रोहित वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन 8 ईयर अगो. आफ्टर 8 ईयर रोहित विल बी ट्वाइस एज ओल्ड ऑफ द सन. व्हाट इज द प्रेजेंट एज? लेट्स द एज इज 8 ईयर अगो बी x ईयर, देन रोहित एज 8 ईयर अगो 4 ईयर. ओके, सो सन की एज 8 ईयर, x प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 16 ईयर. रोहित एज आफ्टर 8 ईयर 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 4x प्लस 16. सो 2x प्लस 16 इक्वल्स टू 4x प्लस 16, 2x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 8, एंड हेंस द सन की प्रेजेंट एज 8 प्लस x प्लस 8 इक्वल्स टू 16, एंड द रोहित की प्रेजेंट एज है 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 40 ईयर, ठीक है। लेट अस द सन एज इज 8 ईयर एंड द x ईयर, देन द रोहित एज इज 8 ईयर अगो 4x. सन एज आफ्टर 8 ईयर x प्लस 8 इक्वल्स टू x प्लस 16 ईयर, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि रोहित वॉज द 4 टाइम्स एज ओल्ड एज इज 8 ईयर ऑफ द अगो. आफ्टर 8 ईयर रोहित विल बी द ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। ट्वाइस ओल्ड एज हिज सन, रोहित जो है ट्वाइस. अब हमें सन की एज, रोहित की एज जो हमने सन की एज देखी दैट इज x ईयर, देन रोहित की एज 8 ईयर, वो क्या हो जाएगी 4x ईयर.
4 टाइम्स है सन की एज के, तो 4x ईयर। तो सन की एज आफ्टर 8 ईयर क्या हो जाएगी, तो x + 8 और +8 और कर दो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये 8 ईयर अगो फिर 8 ईयर आफ्टर 8 ईयर भी कर रहा है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा सन की एज 4x है। वो तो यहाँ पर देखो एज जो है सन की वो x है, जबकि रोहित की एज कितनी है, 4x है। तो अब जो रोहित की एज है आफ्टर 8 ईयर देखेंगे तो 4x + 8 + 8 मतलब 4x + 16 हो जाएगी। तो 2 ट्वाइस कर दो, ये बोल रहा है कि ट्वाइस इज ओल्ड इज सन, ट्वाइस x + 16 जो ऊपर आया था इक्वल्स टू 4x + 16 कर देंगे हम, क्योंकि रोहित विल बी द ट्वाइस ओल्ड ऑफ सन एंड रोहित वॉज 4 टाइम्स इज ओल्ड एज इज सन 8 ईयर अगो। ठीक है, तो रोहित जो है वो 8 ईयर अगो कितना था, 8 ईयर अगो 4 टाइम्स, तो 4x रोहित की एज है, x इसके पिताजी की एज है, सन की एज x + 8 + 8 x + 16 और रोहित की एज जो है वो है 4x + 8 + 8 इक्वल्स टू 4x + 16। तो 2 की पावर 2 × x + 16 इक्वल्स टू 4x + 16, x की वैल्यू जो आएगी वो हमने सॉल्व कर दिया एंड ये आ जाएगी 8। अब हमें देखना है कि सन की प्रेजेंट एज कितनी है, तो ये है 8 + x, तो ये हो जाएगी 16 ईयर। ठीक है, और अगर रोहित की एज देखती है तो 4x + 8 है, 4x + 8 थी ना रोहित की एज, ऊपर ही ऊपर देखो 4x था और 4x में 8 मतलब 8 साल बाद की जो एज थी, सो आफ्टर 8 ईयर। ठीक है, तो ये 40 ईयर आ गया हमारे पास। 1 year ago the ratio of the Gaurav and the Sachin was 6:7 respectively. 4 year hence this ratio would be 7:8. Let's Gaurav and Sachin age 1 year ago was 6x and 7x year respectively. Then the Gaurav age is 4 year hence 6x + 1 + 4 6x + 5. Sachin age 4 years 7x + 1 + 4 7x + 5 6x + 5 7x + 5 equals to 7/8. So 6 की पावर एंड 8 की पावर 6x + 5 equals to 7 की पावर 7x + 5 x equals to 5. Abhay age after the 6th year will be 3/7 of the father age 10 year ago and the ratio of their age was 1:5. What is Abhay father age of the present? Let's the age of Abhay and his father was 10 year ago was x and 5x year respectively. Abhay age after 6 year x + 10 + 6 equals to x + 16 year and father age was a 6 year 5x + 5 10 equals to 6 equals to 5x + 16. Okay, so Abhay age after 6 year that was x + 10 + 6 equals to x + 16 and father age after 6 year 5x + 10 + 6 equals to 5x + 16. So x + 16 equals to 3/7 into 5x + 16. So 7x + 16 equals to 5x + 16. 7x + 1 1 2 equals to 15x + 48 x 8x equals to 64 x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो अभय के फादर की जो प्रेजेंट एज होगी दैट इज़ द 5x + 10 एंड 5x + 10 सो दैट इज़ द 50 ईयर्स। ओके, ये भी सॉल्व हो गया। अब परसेंटेज वाले क्वेश्चन करवाए थे, पहले वापस करते हैं। x% हो जाएगा x/100। इसी तरह से a/b एज ए परसेंटेज ऑफ a/b 1/4 है तो 1/4 इंटू 100 इक्वल्स टू 25 एंड प्राइस कमोडिटी इंक्रीज़ हो रहा है तो r/100 + r इंटू 100, डिक्रीज़ होता है तो r/100 - r इंटू 100 और पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर p1 + r/n 100/n n ईयर अगो p/1 + r/100 इंटू n और वैल्यू ऑफ द मशीन n ईयर अगर देखना है हमें p1 - r/100 इंटू n and the value of the machine n year ago p/1 - r/100/n। r% देखना है तो r/100 + r इंटू 100, r% लेस r/100 - r इंटू 100%। तो 56% है 56/100, 0.6 है 0.6/100, 0.08 है अपॉन 100, 6% है 6/100 एंड 0.2/100 0.002। now 23/36 इंटू 100 इक्वल्स टू 576/9. Okay, and 3/4 27/4 equals to 675. Now there was it 28/100 into 150 into 45/100 into 250 ऑफ में इंटू लगाना था एंड नाउ 2 is what percent of the 50, 2/50 into 100 equals to 4%, 1/2 into 3/1 into 100 equals to 150, 84/7 into 100 equals to 1200. Now find the missing figure.
परसेंटेज ऑफ द 25, अब x% x बाय 100 इंटू 25 करना था, 2.125 आ जाएगा, और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8.5, विच इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ 16 2/3, तो ये निकाल करके देख लेंगे हम, सब में से ग्रेटेस्ट 0.17 आ जाएगा। इफ़ द सेल टैक्स ऑफ द रिड्यूस फ्रॉम द 3 1/2 एंड 3 1/3 एंड दैट वाज द 8400, तो ये घटा के देख लेंगे एंड क्वेश्चन विल बी सोल्व। एंड इंस्पेक्टर रिजेक्ट द 0.8% ऑफ द मीटर डिफेक्टिव है, ठीक है। सो 0.08% और x इक्वल्स टू 2 दे रखा है इसने, मेनी ऑफ विल बी एग्जामिन रिजेक्ट बाय 2, सो 8% है तो 8/100 भी लिख सकते हैं इसको, इंटू 1/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 8/100 है ये, एंड 1/100 इंटू एक्स। 65% ऑफ द नंबर इज़ 21 लेस देन द 4/5 ऑफ द, अब ये 4/5 ऑफ द नंबर जो है वो 65% नंबर को अगर हम लेस करेंगे तो आंसर आएगा 21। डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज़ 16 60, ओके, सो देयर वॉज ए 7.5 of the number is 12.5 of the number, find the two value. Let the number is x and y, then the 7.5 of the x equals to 12.5 of the y. So यहाँ पर आ जाएगा 125 upon 75 and x minus y equals to 1660, 5/3 y minus y equals to 1660 and 2/3 y equals to 1660. So 5/3 y equals to 4150. Now they express the length of the 81.472 kilometers nearly possible with 3 significant digit. Find the percentage error. 81.5 minus 81.472 equals to 0.023, so that will be the into 100, और ये आ जाएगा एरर। अब यहाँ पे है कि 75%, 2%, ठीक है, एंड इनवैलिड द वैल्यू गोट द 9261, ओके, सो यहाँ पे आएगा 75/100 इंटू 98/100 इंटू 75/100, क्योंकि एक इलेक्शन है, यहाँ पे 2 कैंडिडेट है। 75 वोटर कास्ट देयर वोट्स, 2% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड कैंडिडेट गोट 2261 विच इज़ द टोटल ऑफ 75% ऑफ वैलिड वोट। 75/100 इंटू 98/100 इंटू 75/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 9261 एंड दैट विल बी 16800। शोभा मैथमेटिक्स टेस्ट वॉज 75 प्रॉब्लम्स, 10th अर्थमेटिक 30 अलजेब्रा है, ठीक है, and although the answer was 70% and 40% and 60%, now she did not pass the test because of 60% problem are right. So 70% of the 10 plus 40% of the 30 plus 60% of the 35, 7 plus 12 plus 21 equals to 40. Question to be answered correctly, 60% grade, 60% of the 75 equals to 45. So required number question was 45 minus 40 equals to 5. So number of the question attempted correctly is a 70%, ठीक है, 70% of the 10 plus 40% of the 30 plus 60% of the 35. So it was the 70 plus 12 plus 21 equals to 40. Question to be answered correctly for the 60% grade, it was 60%, now it is 40, so 60% grade is 75 का 60% 45 होता है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द क्वेश्चन कितने होंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है हाउ मेनी मोर क्वेश्चन शी वुड बी द आंसर करेक्टली अर्न द 60% पासिंग ग्रेड। 60% ऑफ द 75 बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है मैथ्स में 75 प्रॉब्लम्स हैं, 10 अर्थमेटिक हैं, 30 अलजेब्रिक हैं, ठीक है, तो 70% हो गया, फिर 40% प्रॉब्लम्स है टोटल मैथमेटिक्स में है, जिसमें से 10 तो है अर्थमेटिक, ठीक है, और 30 अलजेब्रिक एंड 35 ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम है, ठीक है, 35 ज्योमेट्रिक है, 30 अलजेब्रिक हैं और 10 जो हैं कौन सी है, अर्थमेटिक है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 60% ऑफ ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम करेक्टली, शी डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज ऑफ शी गॉट 60% लेस मार्क्स। हाउ मेनी मोर क्वेश्चन शी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न द 60% पासिंग ग्रेड। नंबर ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्टेड करेक्टली की बात की जाए तो 75 प्रॉब्लम से 10% एंड प्रॉब्लम, ऑल्दो द शी आंसर्ड 70% अर्थमेटिक, 40% अलजेब्रिक एंड 60% ज्योमेट्री करेक्टली। अब ये 70 का 10% हो गया, 40 जो नीचे दिया है हमें उसका हो गया 30%, और 60 जो नीचे दिया है उसका हो गया कितना, 35%। ये इसने करेक्ट आंसर दिए हैं, टोटल आया 40, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं हाउ मेनी मोर क्वेश्चन शी वुड हैव ए नीडेड टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60% पासिंग ग्रेड। अब ये 75 का 60%, 45 दोनों का डिफरेंस निकाला, 5 आ गया। इफ 50% ऑफ द 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 30% ऑफ द x प्लस वाई, देन व्हाट इज़ द x एंड y।
सो इसको सॉल्व किया 50/100 इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 30/100 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सो आंसर आ जाएगा 25। मिस्टर जॉन गेव 40% मनी टू हिज वाइफ। He also gave 20% of the remaining amount to each of 3 sons. Half of the amount now left was spent and item and the remaining amount was 12,000 deposited in. How much money Mr. John have initially? So let us initial amount was x, then the money given to the wife 40/100 2x by 5, balance x minus 2x by 5 equals to 3x by 5. The money given to the 3 sons 3 into 3x by 5 into 20 by x 100 9x by 25. ओके सो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 5 माइनस 9x by 25 इक्वल्स टू 6x/25. सो यहाँ आ जाएगा 1/2. अब ये कह रहा है कि अमाउंट डिपॉजिटेड टू बैंक, हाफ ऑफ द अमाउंट नाउ स्पेंट इन द मिसलेनियस एंड डिपॉजिटेड टू द बैंक. ठीक है 12,000. ठीक है तो हाफ ऑफ द अमाउंट देखेंगे 3x/25 आ गया. 3x/25 इक्वल्स टू बता रहा है 12,000 के, क्योंकि वही इसने बैंक में डिपॉजिट करवाया. तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 10 इकाई 23 सैकड़ा 10 लाख रुपए. ठीक है सो यहाँ पे क्या बोला है कि 40% मनी थी उसके पास, ही हैड टू हिज वाइफ को दे दी. फिर ही ऑल्सो गिवन 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू द हिज 3 सन्स. ठीक है अब इसने रिमेनिंग अमाउंट निकाला कि x माइनस 2x/5 तो 3x/5 आ गया. अब इस 3x/5 का 20% का 3 सन को दिया है तो 9x/25 आ गया. फिर ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है आइटम एंड द रिमेनिंग अमाउंट 12,000 हो गए. ठीक है अब रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो हमने 3x/5 अमाउंट था उसमें से माइनस किया 9x/25 को तो 6x/25. इसका हाफ करने को बोल रहा है. इसका हाफ किया 1/2 ऑफ द 6x/25, ये आया 3x/25. ये बोल रहा है कि 12,000 के इक्वल है, एक्स की वैल्यू निकाल दो. ठीक है नाउ हो गया ये. और इसको हमें अगर शॉर्ट में करना हो तो हम कर सकते हैं इसको 1/2 ऑफ 100 माइनस 3 इंटू 20 ऑफ 100 माइनस 40 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 12,000. तो 1/2 और यहाँ पे 100 माइनस 60 किया क्योंकि 3 इंटू 20 की बात कर रहा था वो, 40/100 इंटू 100 माइनस 40 किया क्योंकि 40 की स्टार्टिंग में बात की थी, 60/100 आया और आंसर आ जाएगा. यहाँ देख लीजिए इसने कहा था कि 40% मनी 40/100 कर लिया. 3 बच्चों को 20% की बात की थी, 3 इंटू 20 करके हमने इसको सॉल्व किया. ठीक है अब 10% ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द विलेज हैविंग डाइड ऑफ द कॉलेरा, 10% कॉलेरा से मरे हैं. ठीक है और 25% जो है वो रिमेनिंग जो है लेफ्ट इन द विलेज द पॉपुलेशन इन द रिड्यूस द 4050. तो 75/100 टू 90/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 4050. सो इट इज़ द 27/40x इक्वल्स टू 4050. सो 4050 इंटू 40/27 इक्वल्स टू 6,000 आ जाएगा. ठीक है ए सेल्समैन कमीशन इज़ द 5% ऑन ऑल द सेल्स अप टू द 10,000 and 4% ऑफ द सेल्स एक्सीडिंग. He remits 311,000 to his parents' company after deducting the commission. तो x minus 5 into 10,000 plus 4 into x minus 10,000 equals to 311,000. So x minus 5/100 into 10,000 plus 4 upon 100 x minus 10,000 equals to 311,000 आएगा. इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जब हमने इसको पूरे को सॉल्व किया तो x minus 500 ओके एंड प्लस माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 10,000 अपॉन 25. सो दैट विल बी 325 and 00. रमन सैलरी वॉज डिक्रीज बाय 50%. ठीक है एंड इंक्रीज बाय 50%. तो पहले डिक्रीज़ करो इंक्रीज़ करो इंटू 100 करो 75. डिक्रीज़ कितना हुआ 25. पोलिस स्पेंड 75% ऑफ द इनकम इज इंक्रीज बाय 20%. तो 120 माइनस 100 रुपीज़ था ओरिजिनल इनकम, फिर एक्सपेंडिचर कितना हुआ 25 हुआ तो 75 हो गया. सेविंग कितनी हुई 25. न्यू इनकम कितनी है इसकी, अब 20% इंक्रीज़ किया 120. ठीक है अब ये बोल रहे हैं कि न्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर 10% है तो 110/100 इंटू एक्सपेंडिचर था पहले वाला 75 तो 165/2 न्यू एक्सपेंडिचर हो गया. अब ये कह रहा है न्यू सेविंग कैसे निकालें, तो 120 न्यू इनकम है माइनस 165/2 इक्वल्स टू 75/2 इक्वल्स टू आ जाएगा. ठीक है तो देखो लेट्स द ओरिजिनल इनकम हमारी 100 थी, देन एक्सपेंडिचर कितना हो गया 25 एक्सपेंडिचर किया हुई होगा तो उसने 75 आ गया टोटल इसके पास एक्सपेंडिचर. ठीक है सेविंग कितनी थी 25 की. अब ये न्यू इनकम की बात करेगा 20% बढ़ा दी गई तो 120. न्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो 110 अपॉन 100 इंटू 75 कर दो
फिर न्यू सेविंग की बात करें तो 120 माइनस 165/2 कर दो। इंक्रीज़ कितना हुआ सेविंग में, तो 75/2 माइनस 25 पहले सेविंग हुई थी तो 25/2 इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीमेंट का परसेंटेज पूछ रहा है तो 25/2 इंटू 1/25 इंटू 100 इक्वल्स टू 50% का इंक्रीमेंट हुआ है। That is the sequence to solving an equation. Okay, the salary of person was reduced by 10%. By what percent should be the reduced salary be raised so as to bring it per with the original salary? Let the original salary 100 and new salary 90 की 10% reduction हुआ है। Increase on 90 equals to 10. इंक्रीज़ ऑन 10 100, सो 10/90 इंटू 100 इक्वल्स टू 11 1/9 हो गया। ठीक है, अभी 90 पे ही तो इंक्रीज़ बता रहे हैं ना 10% का, अब 10% रिड्यूस हुआ है। सो व्हाट शुड बी द रिड्यूस सैलरी टू रेज एज द ब्रिंग इट एज पर द ओरिजिनल सैलरी। तो 100 था, न्यू सैलरी 90 है, अब इसमें कितना मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 100 पे 10/90 का तो 11 1/9 हो गया। ठीक है, When the price of product was decreased by 10%। ठीक है, तो पहले 100 थी, 100 पीसेज थे, अब ये 90 हो गया। एंड द नंबर सोल्ड इंक्रीज बाय द what is the effect of total revenue? Let the price of the product is 100, let the original sale was 100 pieces, total revenue 100 into 100 into 10000। so new revenue कितना होगा 90 into 130, 90 into 130 equals to 10,000। तो यहाँ आ जाएगा 1700 अपॉन 1000 इंटू 100 इक्वल्स टू 17%। इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी इंक्रीज बाय 15 एंड इट्स डिनोमिनेटर बाय द 8%, सो 115 इंटू एक्स 92 इंटू वाई इक्वल्स टू 15/16 इक्वल्स टू 115x अपॉन 92y इक्वल्स टू 15/16 x by y equals to 3/4। In the new budget, the price of the kerosene oil rose by 25%, 25 on 125 into 100 equals to 20%. The population of the town is 1760444. Increase 5%, 1 plus 5/100 into 2, so that will be the 21/20 and 21/40. So it will solve, and that will population 2 year ago 1764001 plus 5/100 का square, so it is 1600. The value of machine depreciation 1 minus 10/100 का square, 9/10 into 9/10 and 1 minus 10/100 का square and 10/9 upon 10/9। During the year, population of the town increased by the 5%, 9975 1 plus 5/100 1 minus 1/5/100, so that will be 20/21 and 20/19. The A earned 33 and 1/3 more than B. How much percentage of does B less than? So 100/3 upon 100 plus 100/3 into 100 equals to the 25. If A salary is a 20% less than the B salary, 20/100 minus 20 into 125. How many kg pure salt must added to the 30 kg of the 2% solution of the salt water to increase it 10% solution? Amount of the salt 30% का solution है। अब ये कह रहा है कि 2% ऑफ द सॉल्यूशन निकालो, तो 30 का 2% 0.06 आ गया। अब ये कह रहा है इंक्रीज़ करना है 10% हमें, तो 0.6 प्लस एक्स ऐड किया, 30 प्लस एक्स ऐड किया इक्वल्स टू 10/100 इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व किया तो 60 प्लस 100 एक्स इक्वल्स टू 300 प्लस 10x एंड एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 8/3। कैसे किया? हाउ मैनी kg of pure salt must be added to the 30 kg of the 2% solution of the salt? So amount of the salt 30 kg solution है, 2/100 इंटू 30 किया 0.6 आया, 0.6 प्लस एक्स आया 30 प्लस एक्स 10/100। ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ 6 1/4 इन द प्राइस ऑफ शुगर, ए मैन इज एबल टू बाय मोर फॉर द 120। फाइंड द ओरिजिनल एंड रिड्यूस रेट ऑफ शुगर। 100 है, 100 में से ये कह रहा है कि हमने रिडक्शन किया है 25/4 का इंटू 1/100। ठीक है, तो 15x/16 आ गया। अब हमने क्या किया कि अब क्या बोल रहे हैं, ए मैन इज एबल टू बॉय 1 kg ऑफ द मोर फॉर 120। 1 kg मोर है तो 120/15x/16 माइनस 120/x इक्वल्स टू 1 के बराबर रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि रिडक्शन रेट कितनी है, 100 माइनस 25/4 है। सो इट इज़ मीन्स कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो 15x/16 आया। जब इसको सॉल्व किया गया तो x की वैल्यू आ गई 8, और हमने जब x की वैल्यू रखी तो 15/16 इंटू 8 तो 7.50 आ गई। इन एन एग्जामिनेशन 35% हो गया, फेल हुए हैं, फिर 45% इंग्लिश में और 20 बोथ में, तो 35 प्लस 40 माइनस 20 60 आ गया। परसेंटेज कितने हुए पास के? फेल 60 हुए, तो पास कितने हुए 100 माइनस 60 इक्वल्स टू 40%।
In examination 80% of student pass in English, 85 mathematics, 75 in the both. 80/100 प्लस 85 माइनस 75/100 करेंगे तो ये आएगा 90/100, तो 9/10 आ गया, ठीक है। और स्टूडेंट वो फेल इन द बोथ x माइनस 9x/10 इक्वल्स टू x/10 आ जाएगा। x/10 इक्वल्स टू 40 के बराबर बता रखा है, इसने कहा कि 40 स्टूडेंट फेल इन द बोथ। हमने 9/10x हमने पास को बताया, फेल कितने हुए, x/10 हुए। x/10 इक्वल्स टू 40 के बराबर x इक्वल्स टू 400 की वैल्यू आ गई। प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे अब अपन, ठीक है। गेन जब भी होगा तो SP मतलब जो सेलिंग प्राइस है माइनस कोस्ट प्राइस। लॉस जब भी होगा कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। कोस्ट प्राइस होती है जो कि परचेज कितना कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस जो कि सेल कितना कर रहे हैं। प्रॉफिट गेन और गेन जो कि है SP माइनस CP। लॉस जो है SP इज़ लेस देन द CP एंड द सेलर्स टू द इनक्योर्ड लॉस, ठीक है। गेन परसेंटेज मतलब गेन इंटू 100/CP। लॉस परसेंटेज लॉस इंटू 100/CP। SP का मतलब आ गया 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। SP का मतलब आ गया 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। CP इक्वल्स टू कोस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100/100 प्लस गेन परसेंट SP एंड CP इक्वल्स टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। तो लॉस परसेंट कॉमन लॉस परसेंटेज स्क्वायर इंटू 10 and the trader process to the sell the goods in the cost price but used to the false error upon true value minus error into 100 equals to percentage. A man buy an article for the 27.50 and the sell it to the 28.60, so 27 and 28 minus 27 equals to 1.10. 1.10 upon 27 आएगा तो परसेंटेज 4%, ठीक है। इफ़ द रेशियो इज़ परचेज फॉर 490 एंड सोल्ड टू द 465, सो 490 माइनस 465 इक्वल्स टू 24 एंड 24.50 अपॉन 490 इंटू 100 इक्वल्स टू 5%, ओके। अब ये कैसे निकाला, देखो जो कि रेशियो था परचेज का 490 था और सोल्ड किया 465 पे, दोनों को माइनस किया, हमारे पास लॉस आया, ठीक है। क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस जो थी, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सोल्ड हमने कम में किया है तो लॉस हुआ तो उसको कॉस्ट प्राइस पे निकाला तो 5% आ गया, ठीक है। फिर हमने सेलिंग प्राइस बताई है, देखो सेलिंग प्राइस जो है 120% ऑफ द 56, गेन 20% हुआ है हमारे पास, 20% गेन हुआ है मतलब 120% ऑफ 56 बताना है। तो 56 का 120% कितना आ गया 67, जो कि हमारी क्या हो गई सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस निकालना है, हमें बताना है कि भाई लॉस 5% का है, तो 5% लॉस का मतलब 95 होता है, इसने गलत लिखा है 85 तो 15 का होता है, ठीक है। तो 95% ऑफ 80 निकालो तो आंसर आएगा, ये गलत किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड करना है CP, तो SP अगर 40 है, गेन 16 है तो 100 अपॉन, अब देखो जब भी CP पूछे, कॉस्ट प्राइस दे रखी हो तो आपको SP निकालना है। जब भी आपको SP निकालना है तो आप ऊपर लिखेंगे, सेलिंग प्राइस जब भी निकालना है तो रेशियो को हमेशा ऊपर लिखेंगे। लेकिन जैसे ही आपको कॉस्ट प्राइस निकालने को कहे कि आपने कितने में खरीदी है, बेची नहीं खरीदी है, तो आप नीचे लिखेंगे रेशियो को, ठीक है। अब इसने सेलिंग प्राइस दे रखी है 16%, तो कॉस्ट प्राइस के लिए आप 100 अपॉन में जाएंगे 1/16। कॉस्ट प्राइस में हमेशा अपॉन में जाते हैं और सेलिंग प्राइस में हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब 100/116 इंटू 40.60 इक्वल्स टू 35। अगेन करेंगे 100/88, ठीक है, इंटू 51.70 और आंसर आ जाएगा। ए पर्सन इनक्योर 5% लॉस बाय द सेलिंग ए वॉच 1140, 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइस शुड बी वॉच सोल्ड टू द अर्न 5% प्रॉफिट ही चाहिए उसको। अब देखो 100 माइनस 5 अपॉन 1140 इक्वल्स टू बता रहा है कि आपको 100 प्लस 5 तो वो कितने का होगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 105 इंटू 1140 अपॉन 95 करेंगे, आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। ए बुक वॉज सोल्ड 27 विथ ए प्रॉफिट ऑफ 10%। आपने 10% की प्रॉफिट से बुक को बेचा है। आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 100/1/110 इंटू 27.50 निकालेंगे, 25 आपके पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। अब ये करेगा इफ़ इट इज़ वर सोल्ड टू द 25.75, अब ये 0.25 बढ़ा दिया। अब जब इसको बेचा गया 25.75 में माइनस 25 करो कॉस्ट प्राइस से, तो 0.75 का प्रॉफिट हो रहा है। 0.75 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 25 जो कि कॉस्ट प्राइस थी, ये आ गया 3%, ठीक है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 96% ऑफ सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस 100 है लेकिन कॉस्ट प्राइस 76 है, तो प्रॉफिट 4% हो रहा है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, तो 4% जो प्रॉफिट हो रहा है वो 96 पे हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4.17। कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, तो ये हमने रखा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल
इक्वल्स टू 18 SP ऑफ 18 आर्टिकल इक्वल्स टू 21। दोनों का डिफरेंस 3 है, हमें नीचे क्या रखना है, SP को ही रखना पड़ेगा। तो 3/18 गेन परसेंट निकालना है, इंटू 100 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जब भी कॉस्ट प्राइस 21 आर्टिकल का इक्वल हो किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल के, दोनों का डिफरेंस 3 आ गया। SP कितना है हमारा 18 है, तो 3/SP इंटू 100 करेंगे, ठीक है। फिर बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ द क्लॉथ वन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, फाइंड द परसेंटेज। अब 33 मीटर माइनस CP ऑफ 33 मीटर इक्वल्स टू द 11 आ गया। 11/2 22 किया है, क्योंकि हमने क्या किया कि यहाँ पे 22 को माइनस किया है 33 से, तो 33 वो आया था, 11 को माइनस कर दिया तो 22 आ गया। 22 हमने गेन कितना किया 22 पर, CP हमारा 22 आ रहा है, तो 11/22 इंटू 100 कर दिया। ए वेंडर बोट बनाना ऑफ द 6 फॉर द 10 एंड द सोल्ड देम 4 फॉर द 6, ठीक है। अब यहाँ पे LCM निकालना है किसका, 6 का और 4 का। 12 आ गया, 10 है, 10 रुपीज़ में कितने 6 मिल रहे हैं उसको, इंटू क्या करना है 12 करना है। 6 रुपीज़ में कितने मिल रहे हैं 4 मिल रहे हैं, इंटू 12 करना है। ये 20 रुपये आ गया, ये 18, 2 रुपये आ गया। 2 रुपये लॉस है, कितने पे है 2 रुपये लॉस, 20 रुपये पे, कितने पे है 2 रुपये लॉस, जो कि है 6 चौके 24, ठीक है। अब यहाँ पे 10/6 इंटू 12 कितना आ रहा है 20 आ रहा है, और 6/4 इंटू 12 इक्वल्स टू 18 आ गया, ठीक है। 2/, अब ये 2/20 इंटू 100 कर दिया, क्योंकि CP को ही हमेशा नीचे रखा, मतलब लॉस परसेंट में CP को नीचे रखा है इसने, 10% आ गया आपके पास सारा। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 20 रुपीज़ है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है अपना 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन में नीचे CP आता है, और इसको हमने निकाला। ए मैन बोथ टॉफ़ी ऑफ द 3 for a rupees एंड हाउ मेनी for a rupee मस्ट बी सेल गेन अप टू 50%। अब ये 3 रुपये की टॉफ़ी 1 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। SP ऑफ 3 टॉफ़ी इक्वल्स टू 150 ऑफ 1 इक्वल्स टू 3/2। तो टॉफ़ी सोल्ड कितने में की 3 रुपये में फॉर द रेट 1, एंड टॉफ़ी सोल्ड हुई है 3 इंटू 2/3 बराबर 2, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द 3 टॉफ़ी कितनी है 1 रुपीज़ है, और SP ऑफ द 3 टॉफ़ी इक्वल्स टू 150% है, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू 3/2 के बराबर रखना था, और सोल्ड किए 3 रुपीज़ में, तो यहाँ पे 3 इंटू 2/3 इक्वल्स टू 2। एक ग्रोसर परचेज 80 kg ऑफ द शुगर 13.50 पर एंड मिक्सड इट विद द शुगर ऑफ 16 में। अब देखो 80, अब ये है कि CP कितना है इसका, CP इक्वल्स टू देखना है सबसे पहले 200 kg ऑफ द मिक्सचर है। यहाँ पे ग्रोसर ने परचेज़ किया 80 kg ऑफ द शुगर 13 रुपये में 50 पैसे में, एंड मिक्स इट विद द शुगर ऑफ 16 पर kg। एट वॉट रेट शुड बी द सेल द मिक्सचर टू द गेन 16%। अब ये CP 200 kg ऑफ द मिक्सचर है हमारे पास, 80 इंटू 13.50 प्लस 120 प्लस 120, 80 इंटू 13.50 प्लस 120 इंटू हमने 16 किया है, एंड मिक्स इट विद द कितना kg बोल रहा था ये, शुगर एट द 16 पर kg, 120 बोल रहा होगा शुगर एट द 16। तो 80 इंटू 13.50 प्लस 120 शुगर इंटू 16 इक्वल्स टू 3000 आ गया हमारे पास। अब ये जो 3000 का 116% निकालना था, 116% आया 3480 के बराबर। अब टोटल शुगर कितनी है 80 प्लस 120 200 kg है, इसको डिवाइड कर दिया, रेट आ गया 70.40। प्योर घी कॉस्ट 100 पर kg 100 kg, एंड आफ्टर एडल्ट्रेशन वेजिटेबल ऑयल में 50 रुपये का हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, सेल हुई मिक्सचर की तो 96 पर kg के हिसाब से इसका सेल किया गया। तो देयर बाय जो प्रॉफिट है 20% है। इन व्हाट रेशियो डज मिक्स द टू, तो मीन कॉस्ट निकालना है 100/120 इंटू 96 इक्वल्स टू 80 रुपीज़ पर kg, ठीक है। तो CP इक्वल्स टू 1 kg घी है तो 100, CP ऑफ द 1 kg ऑयल है तो 50। दोनों का मीन निकाला तो कितना आ गया 80 आ गया। 80 कैसे आ गया हमारे पास, 100/20% का प्रॉफिट बोला है तो 100/120 इंटू कितना है मिक्सचर 96 को मल्टीप्लाई किया तो 80 पर kg आ गया हमारे पास। ये जो 80 जो है ये मीन प्राइस है, क्योंकि 100/120 इंटू 96 किया तो मीन प्राइस 80 आ गया। अब इसको माइनस किया 100 माइनस 80 20, 50 माइनस 80 इक्वल्स टू 30, तो 3:2 का रेशो है। ए डिसऑनेस्ट डीलर वॉज प्रोफेशन टू सेल इज गुड्स एट द कॉस्ट प्राइस बट यूज़ द वेट ऑफ द, मतलब वो कुछ एरर कर रहा है वहाँ पे, कितनी एरर कर रहा है 40 की, तो 40/960 क्योंकि 1000 kg का होता है इंटू 100 4 1/6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
अगेन एक क्वेश्चन है कि इफ़ द मैन्युफैक्चरर्स गेन 10% ऑफ द होलसेल मिनट। चलो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल करवाएंगे।